एक बहू को देवर की छाती पे बैठकर इच्छाधारी नागिन बनकर डांस करने तक की छूट और दूसरी बहू से इतनी नफरत क्यों। दूसरी तरफ राजमाता के मुंह पर आया सच बताया भुट्टो रानी को अपने घर की बहू। तीसरी तरफ किस महान यूट्यूबर ने लिखा लप्पू के हाथ पर यूट्यूब किंग। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना। इतने सारे लोगों तक मेरी वीडियो जा रही है अभी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ऐसा मत किया करो। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। 300 लाइक्स भी नहीं पहुंचते, मेरी एक भी वीडियो पे आज तक नहीं पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजमाता के दोगलेपन की। मुझे बहुत बार राजमाता अच्छी लगती हैं, जो कभी कभी गेस्चर वो अपने बच्चों के लिए दिखाती हैं। मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनके पहनावे के लिए हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ। बट जिस हिसाब से वो दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक बहू जो 5 साल से घर में आई हुई है उसको ज़्यादा प्यार दिखाती हैं, जबकि वो उस घर में बहुत टाइम से रह रही है। और एक बहू जो अभी अभी घर में आई है वो घर में ढंग से ढली भी नहीं है। जब से वो आई है ट्रोलिंग का, राजमाता के गुस्से का, राजमाता की नफरत का सामना कर रही है। बट क्यों? एक बहू का सब कुछ माफ़, एक बहू की माफ़ी क्यों नहीं? एक बहू की गलतियों को छुपाया जाता है और एक बहू की छोटी छोटी गलतियों को भी वाईटी पे आके बताया जाता है। क्यों? ये दोगलापन नहीं है राजमाता का? ऐसा क्यों करती हैं? एक बहू कंधे पे बैठ के नाचती है राजमाता के, गोदी में अपने पैरों को रखती है, सब कुछ माफ़। और एक बहू आलता भी नहीं लगाती है तो उसका वाईटी पे कंट्रोवर्सी हो जाता है। क्यों? एक बहू देवर की छाती पे बैठकर नागिन डांस करती है और राजमाता हंसती हैं। और एक बहू थोड़ा सा पार्टी में आने के लिए, मेकअप करने के लिए लेट हो जाती है तो उसका पूरा ब्लॉग छाप दिया जाता है। क्यों? एक बहू तरह तरह के अलग अलग टाइप के मेकअप आर्टिस्ट को बुला के अपना मेकअप कराती है, वो ठीक। दूसरी बहू के लिए एक भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुलाया गया। क्यों? एक का सब कुछ माफ़। एक बड़ी बहू जो अपने घर में बुलाती है वो राजमाता को स्टोर रूम में सोने की जगह देती है, ज़मीन पे, वो तक भी माफ़। एक बहू अच्छे से तैयार भी नहीं हो सकती। जब उस बहू को कोई मेकअप आर्टिस्ट उस घर में नहीं मिला, उसको पता था कि उसको कोई पार्लर वाला तैयार नहीं करेगा, तो वो उठा के होटल में मिस्ट्री मायूस के साथ चली गई कि दीदी आप मुझे तैयार कर देना। वहाँ पे वो हो गई लेट। तो इससे इतनी नफरत क्यों? दुनिया को बताने की ज़रूरत क्या थी उसमें? राजमाता आपके अंदर इतना नफरत क्यों भरा है? जबकि सबसे ज़्यादा तमीज़ अगर कोई दिखाता है लोगों के साथ तो वो आपकी छोटी बहू है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती है तो वो छोटी बहू है। बड़ी बहू तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है कि जो लोग आ रहे हैं उसको वो तक भी दिखाई नहीं दे रहे। अपने सब्सक्राइबर्स, अपने जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे ढंग से ट्रीट तक नहीं कर रही है, उनको ढंग से मिल तक नहीं रही है। उसको बस तैयार होना है और मीशो का पीपी लिंक करना है और सबको इग्नोर करना है। बस अपनी रील्स बननी चाहिए, अपना फ़ोटोशूट होना चाहिए, सब पर हुक्म चला है। आपको ज़मीन में सोना बुरा नहीं लगा, लेकिन छोटी बहू का थोड़ा सा लेट आना आपको इतना बुरा लगा कि आपने पूरा ब्लॉग छाप दिया। हद है राजमाता। छोटा बेटा आपका सबको, यहाँ तक कि बड़ी बहू के माँ बाप तक का भी ध्यान रख रहा है। छोटी बहू आपकी बड़ी बहू के माँ बाप तक को तैयार कर रही है, उसको तो आपने अप्रिशिएट नहीं किया। बाकी पूरी दुनिया को दिख रहा है वो। आपके घर में ये चलता है? आपने भी अपने देवरों की छाती पे बैठ के नागिन डांस किया था क्या अपने ज़माने में? जो बड़ी बहू को ये सोशल मीडिया पे ये सब करने को दिखा रहे हो आप लोग। आपके घरों में आम बात है? यहाँ पूछिए ना, पूछिए यहाँ पे ऑडियंस से अपनी से कि कितने बिहार के लोग और कितने सिवान में बहुएं अपने देवर की छाती पे बैठ के डांस करती हैं नागिन डांस। चीप, बेहुदा और बलगर लग रहा था वो डांस, बहुत ज़्यादा वाहियात। और अपने आप को आप शिक्षक की फैमिली बोलते हो। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें अपनी बहुओं से कराते समय, खासकर एक बहू को। इतनी छूट मत दीजिए, वो सच में एक दिन इच्छाधारी नागिन बनेगी और आप सबको डसेगी।
छूट देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कुछ भी करेगी। उस डांस में उसका खुद का देवर भी सरप्राइज्ड हो गया था कि भाभी कर क्या रही है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था, वो ना हाथ पकड़ रहा था भाभी का, ना उसने दोनों हाथ ऐसे ज़मीन पे लगा दिए, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाभी कर क्या रही है। इसको शर्म आनी चाहिए। खुद देवर की छाती पे बैठे तो बहुत आम चीज़ है, लेकिन लप्पू को कोई नज़र उठा के भी देखे तो वो पूरे सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा देती है। इज्जतें उछाल देते हो तुम लोग दूसरों के घरों की। दूसरों के घरों की जो इज्जतें नीलाम करके जो तुम ये लोग पैसा कमा रहे हो ना, खासकर लप्पी तुम, दुनिया की नज़र में अब गिर चुकी हो। थोड़ा सा अपने कमेंट बॉक्स में भी देखो। और राजमाता, ये दोगलापन थोड़ा कम दिखाओ। जहाँ आपको अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ये जो आप इस तरीके का दोगलापन दिखाती हो वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक बहू को यहाँ पे रखो, वो आपके सिर पे नाचे तो ठीक है, एक दिन आपको ही डसेगी वो। इतना मत चढ़ाओ उसको सिर पे। प्यार करो। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि एक से नफरत करो और एक को सिर पे चढ़ाओ। दूसरी तरफ हम बात करेंगे राजमाता के जो मुंह की सच्चाई थी वो सामने आई, और भुट्टू रानी को बताया कि ये भी, हम भी इनको अपने घर की बहू मानते हैं, ये एकदम हमारे बहू जैसी हैं। वो तो आपका बेटा कब से बोल रहा है कि हम एक फैमिली है, एक फैमिली है, एक फैमिली है। अच्छा, वो आपने भी स्वीकार कर लिया। इसीलिए एक आप ये देखो, बेडरूम में बेड पे सो रही हैं भुट्टो रानी और लप्पी जी सो रही हैं ज़मीन पे। सोचो, इतने सारे लोग आए, सबके पास बच्चे हैं, पर भुट्टो रानी का बच्चा बेड पे सोएगा, बाकी सबके ज़मीन पे सो सकते हैं नहीं, क्योंकि वो महारानी है, स्वर्ग की अप्सरा हैं, मल्लिका हैं। ये राजमाता को ब्लैक साड़ी पहनी थी, बेटे ने ब्लैक साड़ी उतरवा दी, तब बेइज्जती फील नहीं हुई। स्टोर रूम में सोई तब भी बेइज्जती फील नहीं हुई। इनको मतलब बड़े बेटे बहू में कोई कमी दिखती ही नहीं है आजकल, बस छोटे बेटे बहू में ही कमियां दिखती हैं इनको, जबकि लोगों को इज्जत वही दे रहे हैं, लोगों की आवभगत भी वही कर रहे हैं, सबकी आवभगत कर रहे हैं, वो लोग सबसे अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। एक लप्पी को देखो, सिर्फ उसको मेकअप का ब्लॉक डालना है, अपनी रील्स शूट करनी है। आज लप्पी ने अभी तक भी एक अपने पति के साथ रील नहीं डाली है कि हमारी एनिवर्सरी है। वो डाल रही है गाउन के अपने अपने सेल्फी वाले फ़ोटोज़ जो उसने फ़ोटो शूट कराया है। लप्पी को यही चाहिए था। तीसरी तरफ हम बात करेंगे भाई, सबने मेहंदी वाला जो प्रोग्राम हुआ था, सबने इनके हाथ पे मेहंदी लगाई थी, चिड़िया उगाई थी, मतलब ये कह लो कि यार सबने थोड़ा थोड़ा हगा था इन दोनों के हाथों पे। वो मेहंदी तो नहीं थी, ऐसे लग रहा था जिस हिसाब से हल्दी का फंक्शन होगा, मेहंदी का फंक्शन होगा, थंबनेल डाले हुए हैं, मटकोर का फंक्शन होगा, ये होगा वो होगा, हजारों चीज़ें ये लोगों ने डाली हुई थी, लेकिन सब ने ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे चिड़िया हग जाती है वैसे ही सारे यूट्यूबर्स ने इन दोनों के हाथ पे हग दिया। कोई मेहंदी वाला आर्टिस्ट ये लोगों ने नहीं बुलाया, और एक ने इनके पे लिख दिया, लप्पू भैया के पे, कि यूट्यूब किंग। अगर ये यूट्यूब किंग है जो दूसरों के घरों की इज्जत नीलाम करता है, तो पैसे कमाता है, जिससे प्यार करता है सरेआम उसको बेइज्जत करता है, इसको यूट्यूब किंग बोलेंगे। तो जो इज्जत के साथ पैसे कमा रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, एक दो चार मैं नाम बता देती हूँ, संदीप माहेश्वरी है, कैरी मिनाटी है, ध्रुव राठी है, निश्चय मल्हान है, और एक जो बम बम करके है वो है। ये सब कौन है? ये सब कौन है? मतलब वो बकैती कर रहे हैं, ये यूट्यूब किंग है? ऐसे होते हैं यूट्यूब किंग? हमको तो लगा था भाई कोई मेहंदी वाला आर्टिस्ट आएगा और भर भर के हाथ लप्पी जी और लप्पू जी मेहंदी लगाएंगे, लप्पी एक तरफ लप्पा का फ़ोटो लगाएंगी और एक तरफ अपना फ़ोटो लगाएंगी, तब मेहंदी, और लिखेंगी मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी मेहंदी, और फिर एक बार अपने बाप की बेइज्जती करेंगी। पर ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। सारे यूट्यूबर्स थे, थोड़ा थोड़ा हगवा लिया अपने हाथों पे और उसको दिखा रही थी आराम से। काहे?
कितने पैसे खर्च कर दिए लप्पू भैया आपने ये पार्टी, ग्रांड पार्टी जो हम 2 महीने से सुन रहे थे। और सारे लोगों से बोल रही हूँ मैं, सारे लोगों को अंकुश सक्सेना जो है उनको थैंक यू बोलना चाहिए एक बात के लिए, कि ये जो जितने भी यूट्यूबर्स यहाँ पे आए उनको अगर थोड़ा बहुत अच्छा खाना मिल रहा है तो सिर्फ अंकुश सक्सेना की वजह से मिल रहा है। जो इतना वीडियोस में खाने पे जोर दिया जा रहा है, इतने वीडियोस में जो खाना दिखाया जा रहा है, इवन जो यूट्यूबर्स आए हैं उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि प्लीज़ हमारे खाने को आपको दिखाना है, हमने क्या बनवाया और कितना टेस्टी बनवाया। सबको इसीलिए सारे यूट्यूबर्स खाने पे जोर दे रहे हैं, सब खाना दिखा रहे हैं इनके घर का। तो सब लोगों को अंकुश सक्सेना को इस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि उसकी वजह से तुम सबको अच्छा खाना मिल रहा है। नहीं तो लप्पू भुजिया दाल चावल ही बनवाने वाला था। ये जो पाव भाजी, आलू पराठा, पनीर की सब्जी, दाल मखनी, ये जो तुमको मिल रही है ना तरह तरह के वैरायटी का खाना, ये अंकुश सक्सेना की वजह से ही मिल रहा है। तो सारे जाके उसको थैंक यू बोलना एक बार। और ये जितने भी प्रोग्राम कर रहा है ना लप्पू, इसने एक नया पैसा खर्च नहीं किया है अपने प्रोग्राम में, एक नया पैसा। ये नंबर 1 का मतलब बेईमान और दूसरों की इज्जत बेच के पैसा कमाने वाला। और ये मतलब ये है 2 महीने से ये कर रहा था कि हम पार्टी करेंगे, सारी पार्टी इसकी स्पॉन्सर्स पे हुई है। ये जो फेम करके लगाया है जो ये लोगों ने, उससे पैसा लिया इन लोगों ने। साड़ी संसार का ऐड किया, जो यहाँ पे अवार्ड मिले हैं सब में साड़ी संसार का एक साड़ी पकड़ा दिया अवार्ड, 100 रुपये की सील्ड दे के एक, और वो साड़ी संसार का ऐड कर दिया इसने। जितने भी लप्पी कपड़े पहन रही है, सारे प्रमोशन वाले कपड़े पहन रही है, इसने एक नए पैसे का अपना पैसा खर्च नहीं किया। जितने भी है सब पे पीपी लिंक कर रही है, इंस्टाग्राम पे जाके जितना भी ज्वेलरी ये पहन रही है, जितने भी गाउन ये पहन रही है, जितने भी कपड़े, वैसे भी अभी तक कोई सिर्फ एक ब्लैक गाउन को छोड़ के कोई भी अच्छी ड्रेस इसने पहनी नहीं है, बट ये सब प्रमोशन के कपड़े हैं। जो ये बोल रही थी ना शॉपिंग 1 लाख का गाउन, आधे लाख का गाउन, ये सब बकवास कर रही थी। सारे स्पॉन्सर के पैसे हैं, ये सब कुछ ये पैसे खर्च करेगा। ये इसने पार्टी सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि इसके हाथों लग गए थे स्पॉन्सर, और इसको इतने सारे यूट्यूबर्स को बुलाना था। यूट्यूबर्स आएंगे तो लप्पा लप्पी के लिए गिफ्ट लेके आएंगे, फ्री में इसको गिफ्ट मिल गए बस। सारा जितने भी इसके फोटोग्राफर हैं सारे स्पॉन्सर हैं, जितना भी इन्होंने अवार्ड बांटे हैं सारे। अभी सोचो घर की राजमाता को भी अवार्ड मिल गया। अभी मुझे कोई तो भी बताना भाई, राजमाता को किस बात का अवार्ड मिला है, वो ऐसा क्या करती हैं वाईटी पे जिसका उन्हें अवार्ड मिला है। खुद के ही घर में खुद ही, यार मैं तो ऐसे 100 ट्रॉफी ला के रख लूँ। ये जो सारे क्रिएटर्स आए हैं यहाँ पे, उनको किस चीज़ का अवार्ड मिला है मुझे जानना है। ऐसा ये क्या काम करते हैं। आज हम मच्छी भात बना रहे हैं, देखो आज हम टिफ़िन में मैगी दे रहे हैं अपनी बेटी को, देखो हम आज हमारी बीबी चटनी बना रही है, देखो आज हम चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। इस चीज़ के लिए अवार्ड मिलता है। देखो हमने प्यार कर लिया और लाल चड्डी दिखा दी, देखो हमने जिस लड़की से प्यार कर दिया उससे सरेआम इज्जत नीलाम कर दी, इस चीज़ के लिए अवार्ड मिलता है। या खेत में जाके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे 1.5 साल तक फिजिकल नहीं होने दिया, इस चीज़ के लिए अवार्ड मिल रहा है इन लोगों को। किस चीज़ का आखिर। और ये मिस्टी मायूस जो हैं, इनको किस चीज़ का अवार्ड मिला। कंट्रोवर्सी में गाली देने के लिए या कंट्रोवर्सी में मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। इनको खुद मतलब सारे वो अवार्ड के लिए इतने पागल हो रहे थे और थोक के भाव सबको अवार्ड दे दिया। और राजमाता ने वार्निंग दे दी है, जो वहाँ पे पोस्टर लगा था इवेंट वेन्यू पे, उसमें राजमाता का और उनकी छोटी बेटी का फोटो नहीं था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बात पक्का आएगी, देखना। राजमाता ने वैसे तो वार्निंग दे दी है कि हमारा फ़ोटो नहीं लगा है, इस पे हम तबाही करेंगे, लेकिन आएगी ज़रूर ये। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बात निकल के ज़रूर आएगी। ये लोगों को खुद ही नहीं पता है ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब क्या। और इन्होंने 1-2 प्रोग्राम किए थे, सॉरी प्रोग्राम नहीं मतलब ये पार्टी में गेम्स किए थे।
इतने वाहियात तरीके से गेम किए थे। वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी अपने में। मतलब जैसे रहते हैं ना, मतलब बहुत ही वाहियात चीप लग रहे थे वो एक दो गेम उसमें से। क्या सोच के कर रहे थे तुम लोग। और हाँ, राजमाता बताना ज़रूर अपनी वीडियो में, अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे तो बताना ज़रूर, क्या आपने भी अपने देवर की छाती पे बैठ के नागिन डांस किया था कभी, जो हंस हंस के आप अप्रिशिएट कर रही थी अपनी बहू को। या फिर आपके आसपास में जो घर हैं या आपके रिश्तेदार हैं या फिर जहाँ से आप रहती हो, जिस बिहार को आप रिप्रेजेंट कर रही हो, वहाँ पे आपने ये सब कल्चर देखा है। ये वीडियो में अपनी में ज़रूर कवर करना, क्योंकि हमने तो कहीं नहीं देखा। सिर्फ जहाँ हम रहते हैं वहीं नहीं, हमने कहीं भी नहीं देखा कि जो है भाभी अपने देवर की छाती पे बैठ के डांस कर रही है नागिन, चाहे वो कितनी भी फ्रैंक क्यों ना हो। सो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।